जय माता दी। नमस्ते, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में करवा चौथ व्रत कथा की चौथी कहानी को सुनेंगे। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक बड़ी के परिवार में 7 बेटों की बहुएं थी। 6 बहुओं के पीहर वाले बहुत धनी थे और बड़े पूरे परिवार के थे। छोटी 7वीं बहू के परिवार में कोई भाई बहन नहीं था तथा वह बहुत गरीब भी थी। इसी कारण 6 बहुओं के पीहर से बहुत सा दान दहेज आया था और उसके पश्चात भी उसके भाई जब तब बहुत सा सामान भी लाते रहते थे। इस तरह परिवार में उन 6 बहुओं का बड़ा मान सम्मान था। छोटी बहू का घर का सारा काम काज करती थी, किंतु सभी उसकी बुराई करते थे। प्यार उसके सास ससुर भी नहीं करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते रहते। एक दिन छोटी बहू घर से अकेली निकल पड़ी और बियावान जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी। आज करवा चौथ व्रत का दिन था। उसकी जेठानियों ने घर से करवा चौथ व्रत के लिए उसके भाई करवा और सौभाग्य को की सामग्री की पिटारियां लेकर आए थे। छोटी बहू के घर में कौन था जो उसके लिए कुछ लाता। इसी से वह दुखी होकर जंगल में रोती हुई बिछड़ने लगी। एक नाग उसके रोने को सुन रहा था। वह अपने बिल से निकलकर उसके सामने आया और मनुष्यों की बोली में पूछने लगा, बहन तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ का व्रत का दिन है, हंसी खुशी व्रत करो। छोटी बहू पहले तो नाग को देखकर डर गई, फिर साहस करके बोली, आज करवा चौथ व्रत का दिन है। सब बहुओं के भाई आज करवा और बहुत सा सामान लेकर आए हैं। मेरे पीहर में कोई नहीं है जो मेरे लिए करवा और सामान लाता। काश मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे लिए करवा लाता। यह सुन नाग को दया आ गई और बोला, बेटी तुम अपने घर जाओ, शायद तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई घर पर करवा लेकर आए। यह सुन छोटी बहू घर आकर संतोष से सब कामों में लग गई। कुछ देर बाद एक मनुष्य आया और छोटी बहू की सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ। उसके बचपन में ही मैं बाहर जाकर रहने लगा था, अब घर आया हूँ। आज करवा चौथ है, मैं उसके लिए करवा और सुहाग पिटारी तथा कपड़ा लाया हूँ। सास ससुर और बड़ी बहुएं उसे लाते हुए बहुमूल्य सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। वाह, इतना सामान और इतना बेशकीमती। छोटी बहू ने प्रसन्न होकर अपने भाई का सत्कार किया और सास ससुर ने भी उसको प्रेम से भोजन आदि कराकर विश्राम करने को कहा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी हो गया। अगले दिन छोटी बहू का भाई उसकी सास से बोला, माताजी मैं बहन को कुछ दिन घर ले जाकर रखूंगा, आप इसे मेरे साथ भेज दें। सास ने उसे प्रसन्नता पूर्वक उस भाई के साथ भेज दिया। वह मनुष्य रूप में नागों का राजा था। वह उसे ससुराल से अपने महल में लेकर आया और बोला, बहन तुम जितने दिन रह सको यहाँ हंसी खुशी रहो, अपनी इच्छानुसार खाओ पियो और सारे महल में मर्जी हो वहाँ घूमो, लेकिन यह ख्याल रखना कि सामने वाली नाद का ढक्कन उठाकर कुछ देखना नहीं। छोटी बहू भाई के महल में आराम से सो रही थी, आराम से रह रही थी। एक दिन जब भाई कहीं गया तो उसने नाद का ढक्कन उठाकर देखने का विचार किया। उसने सुने महल में नाद के ढक्कन को उठाया तो उसे उसमें नाग के बच्चे इधर उधर घूमते मिले। जब उसे किसी के आने का आभास हुआ तो उसने जल्दी से उस ढक्कन को रख दिया। जल्दी में ढक्कन रखने से एक नाग के बच्चे की पूंछ पर ढक्कन पड़ गया और वह उससे कट गई। शाम को नाग भैया आया। बहन ने सच बात कहकर अपनी गलती मानते हुए भाई से क्षमा मांगी। नाग भैया ने उसे क्षमा कर दिया। वह पूंछ कटा नाग बंडा नाम से बड़ा चिढ़ता था। उसने एक दिन नागिन माँ से पूछा उसकी पूंछ कैसे कटी। जब उसे मालूम हुआ कि बहन ने नाद से ढककर जल्दी में रख दिया था तो उसकी पूंछ कट गई। बंडा बोला, मैं उससे बदला लूंगा, मैं कुछ नहीं जानता। माँ ने उसे समझाया कि वह गलती से हुआ था, जानकर तो नहीं किया था। बंडा बोला, मैं नहीं जानता, मैं उसे जरूर बदला लूंगा। एक दिन बंडा अपनी बहन के घर चुपचाप पहुंचकर छिप गया। वह अवसर की ताक में था कि उसे काट कर घायल करें। कमरे में जहां बंडा छिपा था और छोटी बहू बैठी थी वहीं उसकी सास आई और बातों ही बातों में उसने बहू से पूछा, बहू तुझे सबसे प्यारा भाई कौन लगता है? बहू ने तुरंत प्रसन्न होकर कहा, माताजी मुझे तो बंडा भैया सबसे प्यारा लगता है। बंडा यह बात सुन रहा था।
वह सोचने लगा, मुझे धिक्कार है जो मैं अपनी बहन को जानबूझकर काटने आ गया हूँ। वह वहाँ से चुपचाप लौटने लगा। तभी उसे याद आया कि कल करवा चौथ का व्रत होने वाला है। उसने वहाँ से लौटकर करवा और अन्य ढेर सामान इकट्ठा किया और अपनी बहन के घर लेकर पहुँच गया। बहन और उसकी सास ने उसका बहुत प्यार से स्वागत सत्कार किया। जब वह अपने घर पहुँचा तो माँ ने पूछा, क्या तुमने अपनी बहन से बदला ले लिया? बंडा बोला, माँ वह तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है, ऐसी बहन से कोई बदला लिया जाता है क्या? अब तो बंडा अपनी बहन के घर हर करवा चौथ पर करवा और अन्य सामान लेकर जाने लगा। सब लोग भाई बहन के प्यार से बहुत खुश थे। हे करवा चौथ माता, तुमने छोटी बहू के जैसे दुख के दिन फेरे, उसी तरह अपने अन्य व्रत करने वाली माता बहनों को दुखों को दूर रखना और सुहागिनों को उनका सुहाग अक्षय कर उसको सब प्रकार से संतानों सहित सुख संपत्ति प्रदान करना। जय माता दी।